नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं अखिलेश चंद्र गैरोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र गैरसैंण में आज से शुरू। अनुपूरक बजट कल होगा पेश। आज सदन पटल पर रखे जाएंगे कई विधेयक। टिहरी जिले के घुत्तू क्षेत्र में बादल फटने से भारी नुकसान, कई मकान क्षतिग्रस्त, संपर्क मार्ग बाधित। राहत और बचाव कार्य में जुटा प्रशासन। और प्रदेश के 6 जिलों में आज भी भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। भूस्खलन के प्रति लोगों को किया सचेत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 देशों पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। रवाना होने से पूर्व उन्होंने कहा कि वे यूक्रेन के राष्ट्रपति से संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पर दृष्टिकोण साझा करेंगे। एक मित्र और साझेदार के रूप में भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र वापसी की आशा करता है। विदेश यात्रा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि यह यात्रा दोनों देशों के साथ व्यापक संपर्कों की स्वाभाविक निरंतरता के रूप में काम करेगी और आने वाले वर्षों में मजबूत और अधिक जीवंत संबंधों की नींव रखने में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि पोलैंड की उनकी यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब हम अपने राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे कर रहे हैं। पोलैंड से वे राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के निमंत्रण पर यूक्रेन जाएंगे। आपको बता दें कि यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यूक्रेन की पहली यात्रा है। गैरसैंण के भराड़ीसैंण में विधानसभा के मॉनसून सत्र की कार्रवाई शुरू हो गई है। सत्र के पहले दिन सबसे पहले दिवंगत केदारनाथ विधायक शैली रानी रावत और कैलाश गहतोड़ी को श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रतिपक्ष नेता यशपाल आर्य और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल समेत अन्य मंत्रियों, सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी विधायकों ने श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कल सदन में सरकार अनुपूरक बजट सदन के पटल पर रखेगी। उन्होंने कहा कि पक्ष विपक्ष मिलकर अच्छा कार्य करेंगे। उन्होंने विपक्ष से सदन की कार्रवाई में सकारात्मक रूप से चर्चा में शामिल होने की अपील भी की। आज सदन शाम तक के लिए फिर कुछ जरूरी काम होने के बाद कल से फिर शुरू होगा। उसमें अनुपूरक बजट आएगा और ये अनुपूरक बजट हमारा जो सामान्य बजट आया था उस बजट को ठीक प्रकार से धरातल पर उतारने के लिए, कहीं कोई कमी न रहे, हर क्षेत्र में विकास के लिए और जो आवश्यकताएं हैं धन की वो धन वहां तक पहुंचे। अनुपूरक बजट उसको पूरा करेगा। अच्छा माहौल है, पक्ष विपक्ष सब मिलकर अच्छा करें। हम तो विपक्ष के साथियों से भी कहेंगे सकारात्मक रूप से सभी चर्चा में भाग लें। और वहीं सत्र को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार केवल औपचारिकता कर रही है। सरकार का मुख्य उद्देश्य अनुपूरक बजट को पास कराना है। विपक्ष के सवालों से बचने और संवैधानिक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए यह सब किया जा रहा है। मैंने भी कहा है कि सत्ता मैंने पहले भी कहा कि एक औपचारिकता है, रस्म अदायगी, बजट पास करना, अनुपूरक बजट को पारित करना इनका मुख्य उद्देश्य है। और जो संवैधानिक व्यवस्था है 6 माह के अंतर्गत सदन को आहूत करना ये बाध्यता है, इसलिए मैंने सदन आहूत किया है। और मेरा मानना है कि सरकार सवालों से बचना चाहती है, प्रमुख मुद्दों से बचना चाहती है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूड़ी ने कहा कि यह सत्र बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि 500 से अधिक प्रश्न प्राप्त हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सदन में जनता की आवाज उठती है और यहीं से उनकी समस्याओं का समाधान होता है। बिल्कुल, हर सत्र मेरे लिए और हम सभी माननीय सदस्यों के लिए महत्वपूर्ण होता है। आप जानते हैं कि जनता की आवाज सदन में उठती है, उनके जो समस्याएं हैं, जो दिक्कतें हैं, वो सदन में उठती हैं, प्रश्न के रूप में उठती हैं, 58 नियम 58 के रूप में उठती हैं। तो सत्र तो हमेशा से ही बहुत ही जरूरी रहता है और मुझे बहुत खुशी है कि हम भराड़ीसैंण पहुंचे हैं और यहाँ पर सत्र लग रहा है। काफी प्रश्न, 500 के करीबन प्रश्न आज आए हैं, उसमें कुछ सूचित भी हैं और साथ ही साथ हमारे विधेयक आएंगे, बजट भी आने वाला है, तो एक अच्छा सत्र होने वाला है। सदन में पहले दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2024 को सदन के पटल पर रखेंगे। शहरी विकास मंत्री
उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 संशोधन अध्यादेश 2024 और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 संशोधन अध्यादेश 2024 को सदन के पटल पर रखेंगे। साथ ही संसदीय कार्य मंत्री विधानसभा के सदस्यों की सदन एवं निर्वाचन क्षेत्र सेवा शर्तों पर विचार करने से संबंधित तदर्थ समिति 2023-24 का प्रथम प्रतिवेदन भी प्रस्तुत करेंगे। टिहरी जिले में एक बार फिर बादल फटने से कई गांव इसकी चपेट में आ गए। जिले के घुत्तू क्षेत्र के कैलबागी गांव में कल देर रात बादल फटने की घटना से भारी नुकसान हुआ है। भारी बारिश और बादल फटने से मेंढू सिंधवाल गांव, गवाणा मल्ला, कंडार गांव, देवलंग, सटियाला, बगर, चक्र गांव, लोम, भाट गांव और हिंदकुड़ा में भारी नुकसान हुआ है। कई मोटर पुल व सड़कें बह गए हैं और घुत्तू बाजार में मलबा भर गया है। मलबा आने से कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं और मवेशियों के मलबे में दफन होने की आशंका है। घटना की सूचना के बाद वहां जिला प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुट गया है। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। घुत्तू मोटर मार्ग पर जगह जगह मलबा आने से यह मार्ग बाधित हो गया है। लोक निर्माण विभाग की टीम इस मार्ग को खोलने में जुट गई है। इसके अलावा यहां संपर्क मार्गों को जोड़ने वाली कई पुलियां बह गईं। टिहरी के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि प्रशासन प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता कर रहा है। क्षेत्रीय विधायक शक्तिलाल शाह ने भी प्रशासन को राहत और बचाव कार्य तेज करने और मोटर मार्ग खोलने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जयप्रकाश कुकरेती फोन लाइन पर हमसे जुड़ गए हैं। जयप्रकाश, ये बताइए ये घटना कब की है और अभी वहां क्या हालात बने हुए हैं? ये घटना देर रात की है और इसमें जो है भिलंग पट्टी में जो है भारी बारिश के कारण इस पूरे क्षेत्र का जो है संपर्क कट गया है। घनसाली घुत्तू मोटर मार्ग बंद होने के कारण आवाजाही बंद हो गई है और इन स्थानों पर भारी बारिश के कारण कम से कम आधा दर्जन से अधिक गांव प्रभावित हुए हैं। जी, तो जयप्रकाश, नुकसान की फिलहाल क्या स्थिति नजर आ रही है वहां पे आपको? इस दैवीय आपदा में जन हानि तो नहीं हुई है, लेकिन भारी धन हानि हुई है। यहाँ के लगभग आधा दर्जन से अधिक मवेशी जो है इस आपदा की भेंट चढ़े हैं। इसके अलावा 5 गौशालाएं, 2 भवन पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं और 3 भवन आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। जी जयप्रकाश, राहत और बचाव कार्यों की स्थिति पर भी जरा प्रकाश डालिए। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर घनसाली तहसील के राजस्व टीम लगातार क्षेत्र में पहुंच गई थी। जैसे ही जानकारी मिली वो क्षेत्र में पहुंच गए थे और उन्होंने राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया है। लोक निर्माण विभाग घनसाली घुत्तू मोटर मार्ग खोलने के लिए 2 जेसीबी मशीनें लगी हुई हैं। इसके अलावा SDRF को इस क्षेत्र में भेजा गया है। जी धन्यवाद जयप्रकाश। वहीं मौसम विभाग की ओर से एक बार फिर पूर्वानुमान जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज 21 अगस्त के लिए देहरादून, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर समेत आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार शेष जिलों में भी तेज बारिश हो सकती है। ऐसे में नदी नालों के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। साथ ही पहाड़ी जिलों में भूस्खलन के खतरे को देखते हुए सफर करते वक्त मौसम विभाग ने एहतियात बरतने की सलाह भी दी है। पेरिस ओलंपिक खेलों में उत्तराखंड और देश का प्रतिनिधित्व करने के बाद अंकिता ध्यानी कोटद्वार पहुंची, जहां लोगों ने रोड शो के जरिए उनका जोरदार स्वागत किया। अंकिता ने देशवासियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ओलंपिक में जाना उनका सपना था। ओलंपिक से काफी कुछ सीखकर लौटी हैं और भविष्य में होने वाली प्रतियोगिताओं में यह अनुभव उनके काम आएंगे। फिर धीरे धीरे अब मैं 2028 ओलंपिक की तैयारी करूंगी और अब मैं 2 साल बाद अपने गांव लौट रही हूँ, तो मुझे इस चीज़ का बहुत खुशी है कि मैं 2 साल बाद अभी गांव आ रही हूँ अपने। रहा है हर किसी का सहयोग रहा है, छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है और आप सभी का सहयोग रहा है, जिसके बदौलत मैं आज ओलंपिक खेली हूँ और धीरे धीरे ऐसे ही सपोर्ट रहा तो आज मैं खेली हूँ, तो कल 10 और खेलेंगे ऐसे सपोर्ट की वजह से। तो वहीं अंकिता ध्यानी के 2 साल बाद घर लौटने पर उनकी बड़ी बहन शिवानी ने कहा कि अंकिता ओलंपिक खेले, यह उनका भी सपना था। साथ ही कहा कि उनको भविष्य में उनसे पदक की उम्मीद है। जी जी, बहुत खुशी हो रही है उसको देख के। बहुत यहाँ तक जाना कोई आम बात नहीं है कि वो यहाँ तक पहुँची है। वही उसका मेडल आया नहीं आया, वही हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि उसने ओलंपिक पर अपना प्रदर्शन किया है। और
ये हमारे उत्तराखंड की लड़कियों के लिए या उत्तराखंड वासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।